जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जी जिंदाबाद, बहन मायावती जी जिंदाबाद, मानवर साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमित शाह होश में आओ, 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 अपना बयान वापस लो, अपना बयान वापस लो, अपना बयान वापस लो, अपना बयान वापस लो, बाबा साहब का अपमान करना बंद करो, बाबा साहब का अपमान करना बंद करो, बाबा साहब का अपमान करना बंद करो, बाबा साहब का अपमान करना बंद करो। अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, नरेंद्र मोदी 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 होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद के दानी बीघा धारणा स्थल पर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आज एक दिवसीय बहुजन समाज पार्टी का एक विशाल धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो संसद में अमित शाह बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की, उसको लेकर के पूरे देश भर में है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए था। मेरा नाम सुरेंद्र राम, बहुजन समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष औरंगाबाद का। जी, किस लिए आज आज हम लोग जो हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जी को अपमान माननीय केंद्रीय अमित शाह जी द्वारा अभद्रता व्यवहार किया गया। जो बाबा साहब भारत का रचयिता, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव साहब जी हम लोग को, करोड़ों दलितों लोगों को, हम लोग को भगवान स्वरूप हैं। और आज जो है देश के सबसे ऊंची जो सदन है, वहाँ हम लोग बाबा साहब का जो अपमानित करने का काम किए हैं। तो मैं अमित शाह जी को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आपका जो भगवान है वो हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो भारत के जितने भी दलित समाज के जो लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो हमारा भगवान है वो मानवर आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जी हैं जी। तो हम लोग पूरे आज देश भर में बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार आज हम लोग यहाँ पर जिला स्तरीय जो कार्यक्रम रखा गया है। तो आज हम लोग अमित शाह जी के विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और अमित शाह जी को बता देना चाहता हूँ कि आप जो इस तरह के अपमानित भाषा बोले हैं कि अम्बेडकर 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 6 बार जो है आप जो हैं उस तरह के विरोध किए हैं। आप जो हैं बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम किए हैं। तो आपका जो दोहरा नीति है ये चलने वाला नहीं है। आने वाला समय में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो गद्दी बैठे हुए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बदौलत बैठे हुए हैं। आप कैसा हम लोग को स्वर्ग दिखाना चाहते हैं? आप अगर स्वर्ग दिखाना ही है तो आपने जो बेटा के बैठा के रखे हुए हैं, जो क्रिकेट के जो चेयर में जो बैठा के रखे हुए हैं, तो उनको स्वर्ग भेजने का काम करें। हमको दूसरा स्वर्ग नहीं चाहिए। हमको जो भी स्वर्ग जो मिला है यहीं भारत के धरती पर मिल रहा है और बाबा साहब के बदौलत मिला हुआ है। हमको प्रलोभन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमको आप स्वर्ग की रास्ता मत दिखाइए। ज़्यादा स्वर्ग आपको जाना है तो गद्दी छोड़ दें आज ही और अपना स्वर्ग चले जाएँ। चलिए, तो ये काफ़ी विरोध प्रदर्शन है आज जो बहुजन समाज पार्टी की ओर से यह विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में किया जा रहा है। तो आइए कुछ और लोग बात करेंगे। कहिए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम खुर्शीद आलम है, बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उनका बयान? मैं बयान देना इसलिए चाह रहा हूँ कि आज अमित शाह जो ने सांसद भवन में अभद्रीय बयान जो दिए हैं, बोलने का काम किए हैं कि अगर इन्होंने जितना बाबा साहब का नाम लेते हैं, अगर भगवान के नाम लेते तो 7 पीढ़ी इनका तर जाता। अगर ये बाबा साहब ना होते, ये संविधान में अधिकार हक ना देते, तो आज जो ये गृह मंत्री बने हुए हैं, ये सांसद भवन में बैठे हैं, न नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते और न ये गृह मंत्री होते। ये बाबा साहब की देन है
कि इन्होंने जो है कि से आप गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने हुए हैं और उन्हीं पर ये टिप्पणी कर रहे हैं, तो इनको हम लोगों ने ये बात को संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने ये बात को इनको आगाह कर देना चाह रहा हूँ कि ये अपनी वाणी को वापस लें और ये माफ़ी मांग लें पूरे देश से, जनता से, कि हमसे गलती हुई है। और अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आज जो है हम लोग एक दिवसीय जो धरना जो किसे हम लोग के नेता के आदेश पर जो किए हैं, ये इतना ही से हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इनकी सरकार को भी हम लोग गिराने का काम करेंगे और अगर इन्होंने वापस अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं तो पूरे देश में हम लोगों ने रोड पर आंदोलन करेंगे। इनको छोड़ने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज बाबा साहब के दिए हुए पर आज जो हम लोग एकत्रित जो इतने बैठे हैं, ये परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है कि हम लोग एक सभी वर्ग के लोग एक साथ जुट करके बैठे हुए थे। अगर बाबा साहब ना होते तो हम लोगों को क्या हालात थी, ये कहने की बात नहीं है। अमित शाह भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। इसी को हम लोग बैठे हैं कि अमित शाह वापस अपनी वाणी को लें और पूरे देश के जनता से उन्होंने माफ़ी मांगे। आगे बात करते हैं। क्या अंबेडकर करते हैं? जिस तरह से अगर जितना बार आप अंबेडकर का नाम लेंगे उतना अगर यदि भगवान के नाम लेंगे तो आपका 7 पीढ़ी जो है कि स्वर्ग में जाएगा, ऐसा बयान दिए थे। तो मैं ऐसा जो बयान दिए हैं, जो 7 पीढ़ी तड़ने के जो बात कहे हैं, तो आज जो हम लोगों के भगवान दलित, अपेक्षित, पिछड़ों, अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग के अगर वास्तविक कोई भगवान है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। तो मैं अमित शाह जी को आग्रह करता हूं कि जो बयान दिए हैं से बयान को वापस ले ले, नहीं तो जो आज निर्देश आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर जो आज जिले में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ नहीं मैं विधानसभा लोकसभा तक हम लोग घेरने का काम करेंगे। इसलिए वो अभी से वो अपना बयान वापस ले ले। चलिए दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे आज धारणा के माध्यम से? आज बहुजन समाज पार्टी के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जो आप सभी जानते हैं कि आज पूरे देश में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो बाबा साहब पर टीका टिप्पणी किए, ये असहनीय है, बहुत निंदनीय है। उनको ये समझ में आना चाहिए अमित शाह जी को कि हम देश के शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं और जिसके बदौलत बैठे हुए हैं, आज बाबा साहब देश को संविधान दिया और संविधान पर ही देश चल रही है और संविधान के आधार पर ही गृह मंत्री बने हुए हैं, चाहे मोदी जी भी बने हुए देश के प्रधानमंत्री। तो वो भाजपा का तमाम मंत्रियों का यही लक्ष्य है कि हम जितने भी देश के जो महापुरुषों हैं उनको तो कुछ बना नहीं सकता उन लोग भाजपा के लोग, लेकिन जो बनाए बाबा साहब ने, जो देश को संविधान दिया, देश जिस पर चल रही है, शायद जितना बाबा साहब का डिग्रियां हैं, अमित शाह के पूरे खानदान का उतना डिग्री नहीं होगा और भविष्य में भी नहीं होगा। और वैसे बाबा साहब को उन्होंने राम से तुलना करें, भगवान से तुलना करें, तो ये मैं SC ST OBC का आज मैं समझता हूँ कि जो भगवान है उनका नाम एक ही है, जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। अरे जो भगवान जो हुआ आज तो कुछ मिला नहीं, देखिए ये भगवान जो देश को संविधान दिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, उससे तो मैं जरूर जानता हूँ कि हम लोग का खाने पीने और प्रणीत राजनीति करने का मौका मिला। आज उन्हीं का देन है कि आज पूरे तमाम देश में बहुजन समाज पार्टी की निर्माण हुई। माननीय बहन जी जैसा दलित के बेटी उत्तर प्रदेश के बड़ी राज्य में मुख्यमंत्री 4 बार बनी। आज अमित शाह अगर ये धरना प्रदर्शन का आवाज़ उनके तक पहुंचता है तो पुनः वो इस्तीफा दें, और नहीं तो बाबा साहब का जो कहे हुए बातों को वापस लेकर के माफ़ी मांगे। तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में ये तो अभी टेलर चालू है। अगर अमित शाह जल्दीबाजी में अगर वापसी नहीं लेता बयान को, तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में धरना प्रदर्शन करके पूरा चक्का जाम कर करके सरकार गिराने का काम करेंगे। और अमित शाह तमाम बीजेपी के लोग
इस घटना पर बारीकी से समझना चाहिए। कैसा वैसा शब्द बोलना नहीं चाहिए। जिनके देश पर संविधान पर देश चल रही है वो मानव महापुरुष हैं। उनके दिए हुए आदर्शों पर चलने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब आदर्श थे देश के। अगर शायद वो आदर्श बाबा साहब नहीं होते तो संविधान लिखने का हकूक़ इंडिया के बाहर में किसी को नहीं था। जो बाबा साहब ने दलित का बेटा होकर के इस देश को संविधान दिया और देश को चलाने का काम कर रहा है। इसे अमित शाह जो बोले हैं वो जल्दी वापस ले, वरना पूरे बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अग्रेसिव आक्रोशित धरना प्रदर्शन कर करके सरकार गिराने का मजबूर कर देंगे। हम लोग सरकार गिराना होगा और अमित शाह को वापस बयान लेना होगा। मैं इसी के साथ अपना बयान। तो ये तमाम बहुजन समाज में आक्रोश है जो आप देख रहे हैं। तो और कुछ लोगों से हम बातें करेंगे। आइए, आप कहाँ से हैं सर? दाऊदनगर से। अच्छा, परिचय दीजिए। राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा। किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? हम बहुजन समाज पार्टी के तहत जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है, आपत्ति बयान दिया है, वह शर्मनाक है। अगर वे अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग उनके विचारों से असंतुष्ट होकर के धरना प्रदर्शन देंगे, आंदोलन करेंगे और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग सरकार गिराने का काम करेंगे। जय हिंद। तो तमाम आक्रोशें हैं और जो भी टिप्पणियाँ संविधान निर्माता पर की है, तो आप आइए ना, आ जाइए। तो आइए सर, आप भी आइए। हेलो, आप भी आ जाइए। आपके चैनल के माध्यम से हम अमित शाह जी को ये बात बता देना चाहते हैं कि यह भारत देश जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में भारतीय संविधान लागू हुआ। अभी 70 साल बीतने के बाद भी यह देश में पूर्ण आज़ादी हम सभी दलित, SC, ST, OBC अल्पसंख्यक को नहीं मिला। और यह बयानबाजी से यह प्रतीत होता है कि अमित शाह जी भारत के संविधान से नहीं बल्कि मनुवाद से अपना देश चलाना चाहते हैं। साथियों, यह विडंबना है। देश को हमें कैसे आगे बढ़ाना है यह गृह मंत्री का काम होता है, लाइन ऑर्डर उन्हें देना काम होता है। लेकिन यह विडंबना है जो है सांसद के अंतिम सत्र काल के दिन जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया वह बहुत अपमानजनक है। बड़ी जो है अंदाज में, यानी अश्लीलता के अंदाज में जय भीम जय भीम जय भीम 7 बार बोलते हुए अमित शाह जी ने, और यह अंतिम में कह दिया। इतना ही नहीं, इनको सोच देखिए गृह मंत्री जी का, अंतिम में यह भी कह दिया कि इतना जो है बोलने से ज़्यादा बढ़िया तो ये होगा कि जो है हम अगर राम का नाम ले तो 7 पुष्ट तक तर जाएंगे। तो तर जाना चाहिए ना। भारतीय संविधान का जीवित जितना भी आर्टिकल है उनको छोड़ देना चाहिए ना। उनको जो है गृह मंत्री से त्याग पत्र देना चाहिए। ये भारतीय संवैधानिक तरीका है, ये सिस्टम है कि हमारे देश में सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। तो माननीय गृह मंत्री जी को ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो चुनौती पेश कर दिए हैं SC ST के साथ में, OBC के साथ में, अति पिछड़ा के साथ में, अल्पसंख्यक के साथ में। यह तो चुनौती पेश है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उन्हें बता देना चाहता हूं कि अगर आप जिसको कमज़ोर समझना चाहते हैं वह देश में कमज़ोर नहीं बल्कि वह 85% है। और यह बात को आप अगर समझ रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, तो आप 85% को आप दिल्ली के जो है दिल्ली के लाल किला से आप जाकर बोलिए कि हमसे गलती हुआ है, बाबा साहब के कोई अपमान नहीं करेंगे। अगर आप बाबा साहब के अगर इस तरह के बोले हुए बयान को जो है आप वापस नहीं लेते हैं, अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं, तो बड़े में पैमाने पर हम लोग बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहन जी को इस बात का आभास हुआ। आज हम लोग इस धरने पर बैठे हुए हैं औरंगाबाद ज़िले में। तो बहन जी ने पूरे देश में, पूरे भारत देश में जो है एक संदेश दिया कि बहुजन समाज पार्टी के लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा
और अमित शाह जी का जो बयान है, इस बयान के आधार पर हम जो है 1 दिवसीय जो है धारणा हम देंगे। तो मैं साथियों, आपको मैं चैनल के माध्यम से मैं आपको भी अभिनंदन करता हूँ इस चैनल को जो है, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं अमित शाह जी को पुनः दोबारा ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें। अगर आपको तरना है, आपको स्वर्ग जाना है तो आप स्वर्ग चले जाइए। भारतीय संविधान के जितने भी आर्टिकल है आप छोड़ दीजिए और जो है आप गृह मंत्री से आप इस्तीफा दे दीजिए। जय भीम। उपेंद्र कुमार मेहरा, देव प्रखंड। हम सबसे पहले तो हमारे जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनको अगर इस बात की जानकारी नहीं है, उन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा है, तो फिर से पढ़ लें, फिर से अध्ययन कर लें कि आप जिस गद्दी पे बैठे हैं वह बाबा साहब का ही देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो इस लोकतंत्र भारत में, इस बड़े गणराज्य में इस तरह का संविधान बनाने वाला उस ज़माने में आज के 75 साल पहले कोई नहीं था। अगर कोई होता तो आपके बाबा साहब को नहीं पूछा जाता। यह एकदम सत्य बात है। उन लोगों के पास कोई नहीं था, इसीलिए ये लोगों ने पूछा, और हमारे बाबा साहब ने सारे लोगों के लिए, हिंदुस्तान के जितने लोग हैं सभी लोगों के लिए उन्होंने संविधान में सारे चीज़ों को निहित किया, लिखा, चाहे वह महिला हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, सभी जाति के लोगों के लिए उन्होंने उसमें लिखने का काम किया और सभी लोगों को बढ़ाने का काम किया। अमित शाह को जो उन्होंने कहा है, हम उनको चाहेंगे इस धरना के माध्यम से कि आप अपने वक्तव्य को वापस लें, और नहीं आप वापस लेंगे तो यह आंदोलन जो है आज शुरुआत है। आगे की है, इसका उद्देश्य ये है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति बाबा भीमराव अम्बेडकर पर अशोभनीय बात संसद भवन में बोले, इसके लिए आज हम लोग को निर्देश मिला है 1 दिवसीय धरना आंदोलन करने का।